मैं बड़े आदर के साथ आवाज दे रहा हूं आदरणीय श्रीमती पूनम श्री जी को। पूनम श्री जी आए और एक कवित्री का भी हम लोग, एक महिला कवित्री का भी हम लोग को सुनने का मौका मिले। मैं उनके आदर के साथ यह कहते हुए कि पूनम श्री जी, चंद्रावती की फूलें बिखरी है मंच पर, चंद्रावती की फूलें बिखरी है मंच पर, आप कब आएंगी जरा आइए बताकर, आप कब आएंगी जरा आइए बताकर। पूनम श्री जी ताली, लेकिन आप लोग बंजाले में कंजूसी करते हैं इसलिए कवि जी का मनोबल नहीं बढ़ता है। पूनम श्री जी, इसमें नवोदित रचनाकार भी हैं, बीच में जो है आप लोग को भी शामिल करने के लिए व्यवस्था है। जो लोग नहीं रचना में नाम लिखवाए हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। घरे नहीं खन, दया जी ने सारी व्यवस्था की है, इसलिए दया जी की व्यवस्था पर कभी संदेह नहीं कीजिएगा। धन्यवाद पूनम श्री जी। सबसे पहले तो मैं श्री विनोद पाठक जी को धन्यवाद करती हूँ, श्री दयाशंकर गुप्ता जी को धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों के सहयोग से, आपके सपोर्ट से मैं आज इस कवि सम्मेलन के मंच पर गढ़वा में पहली बार उपस्थित हूँ। क्या बात है, ताली इसके लिए, ताली, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग सब खुश नसीब हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि गढ़वा के लोगों के बीच में आज मुझे अपनी कविता पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं होली पे एक कविता सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दो कविताएं आज प्रस्तुत करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। एक कविता मैं सुनाऊंगी, ये है आज जो समाज की स्थिति बनती जा रही है, किस तरह से समाज में समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, उस पर एक कविता सुनाती हूँ। क्योंकि अक्सर जब होली का पर्व आता है या रामनवमी का पर्व आता है तो साथ ही हमारे मुस्लिम भाइयों का भी पर्व आता है, और उस समय शांति समिति का गठन करना पड़ जाता है। यह कितनी खराब स्थिति है कि जब पहले हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे के पर्व को मिलजुल कर सौहार्द पूर्वक मनाते थे, आज स्थिति ये होती है कि शांति समिति का गठन करना पड़ जाता है। मैं ऐसी परिस्थिति में ये कविता पढ़ रही हूँ कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में कहाँ खो गए इंसान, वाह वाह। मंदिर मस्जिद के झगड़े में कहाँ खो गए इंसान, रक्त रंजित गलियां हुई, सड़कें हो गई सुनसान। वाह 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 वाह। कहाँ जा रही है सभ्यता, कहाँ जा रही है सभ्यता, संस्कृति कहाँ खो रही है, मानव की मानवता किस बियाबान में सो रही है, किसी का सुहाग खो रहा है, किसी की ममता रो रही है, पतन की ओर विमुख धरती को, पतन की ओर विमुख धरती को थाम लो भगवान, रक्त रंजित गलियां हुई, सड़कें हो गई सुनसान। वाह वाह वाह। और बहुत खूब। आगे की पंक्तियां हैं, त्याग पर स्वार्थ के घनघोर बादल छा गए हैं, त्याग पर स्वार्थ के घनघोर बादल छा गए हैं, प्रेम के अंकुर घृणा के आवरण में समा गए हैं, मिलकर उपवन, गिरकर उपवन के फूल पंख में नहा गए हैं, गिरकर उपवन के फूल पंख में नहा गए हैं, क्यों मर रही हैं भावनाएं, क्यों मर रही हैं भावनाएं, क्यों हो गए हम नादान, रक्त रंजित गलियां हुई, सड़कें हो गई सुनसान। क्या बात है, तालियां तालियां, जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए ऐसे भाव का। समय कभी रुकता नहीं, युग बदलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं, युग बदलता रहता है, पाप का खात्मा करने को अवतार जन्म लेता है, बहुत खूब। तभी सुध बुध खोया इंसान फिर से संवरता है, कुछ ऐसा हो चमत्कार, कुछ ऐसा हो चमत्कार, प्रकृति हो जाए मेहरबान, रक्त रंजित गलियां हुई, सड़कें हो गई सुनसान। और अंतिम पंक्तियां हैं, डूब रहा चरित्र इंसान का, डूब रहा चरित्र इंसान का, डूब रहे हैं वेद कुरान, डूब रहा चरित्र इंसान का, डूब रहे हैं वेद कुरान, इतिहास की रोशनी शेष है, मानव हो चुका निष्प्राण, इतिहास की रोशनी शेष है, मानव हो चुका निष्प्राण, वही देश है वही है धरती, वही देश है वही है धरती, वही समंदर
आसमान क्यों जन्म लेते नहीं, अब बुद्ध पैगंबर और राम, रक्त रंजित गलियां हुई, सड़कें हो गई सुनसान, मंदिर मस्जिद के झगड़े में कहां खो गए इंसान, रक्त रंजित गलियां हुई, सड़कें हो गई सुनसान। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और चूंकि आज होली के ऊपर यह कवि सम्मेलन रखा गया है और बैनर में देखे और दया जी जिस तरह से व्हाट्सएप कर रहे थे कि हास्य, व्यंग, चुटीले, गुदगुदे, कुछ कविताएं होनी चाहिए, तो मैं होली के लिए वैसी ही एक कविता लेकर उपस्थित हूं। उड़ रहा है चारों दिशा में, उड़ रहा है चारों दिशा में, अबीर गुलाल और रंग, ये है होली का हुड़दंग, ये क्या बात है, बहुत होली का हुड़दंग। वाह वाह वाह। ये जब फागुन आता है, खासकर पुरुष किस तरह से बहक जाते हैं। अभी हमारे नथुनी पांडे जी ने भी अभी अपनी कविता में पढ़ा था, महका महका सा मन, बहका बहका सा मन, तो उस पर मैं पंक्तियां रख रही हूं। मेरी सखियां तेरी साली, होली में याद आता है। ऐसे बोलेंगे, क्यों बात करती हो इतना। मेरी सखियां तेरी साली, होली में याद आता है, बेशर्मी की हद में जाकर उनको रंग लगाता है। देख के तेरे गालों की सुर्खी, देख के तेरे गालों की सुर्खी, हो जाती मैं दंग, ये है होली का हुड़दंग, ये है होली का हुड़दंग। और जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो पत्नियों की ओर से क्या बात आती है। पत्नियां भी किसी से कम तो है नहीं। मैं उस पर कुछ कहती हूं कि फाग महीने में मेरा भी मन क्यों न बहकेगा, फाग महीना में मेरा भी मन क्यों न मचलेगा, तू जी जा तो मैं हूं भाभी, ये भी याद रखेगा, तू जी जा तो मैं हूं भाभी, ये भी याद रखेगा। रास रचैया मैं भी खेलूं, रास रचैया मैं भी खेलूं, होली देवर संग, ये है होली का हुड़दंग, ये है होली का हुड़दंग। एक पंक्तियां मैं पुरुषों की ओर से पढ़ रही हूँ, एक पंक्तियां महिलाओं की ओर से। अब फिर से मैं पुरुषों की ओर से पढ़ती हूँ। कल तक जो भुतनी लगती थी वो भी लगे है प्यारी, काली गोरी मोटी पतली हूर लगे है सारी। होली का जब मौसम आता है तो इस तरह का माहौल तैयार होता है। कल तक जो भुतनी लगती थी वो भी लगे है प्यारी, काली गोरी मोटी पतली हूर लगे है सारी। क्या बात है। महक महक के मटक मटक के, मचल मचल के मटक मटक के, होली खेले सबके संग, ये है होली का। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होली का हुड़दंग। और अंतिम पंक्तियां महिलाओं की ओर से। संभल के रहना सजना, तू ना करना छल प्रपंच। एक तरह की धमकी, क्योंकि अक्सर जब पुरुष होली के समय बहक जाते हैं तो चूंकि होली में भंग और नशे का बड़ा प्रचलन है, तो एक बहाना बना लेते हैं, वो भंग चढ़ गया था, वो नशा थोड़ा हो गया था। तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि संभल के रहना सजना, तू ना करना छल प्रपंच, वरना छिड़ जाएगी देखो तेरी मेरी जंग। चलेगा फिर ना कोई बहाना, चलेगा फिर ना कोई बहाना, दारू कहो या भंग, ये है होली का हुड़दंग, ये है होली का हुड़दंग। उड़ रहा है चारों दिशा में,
अबीर गुलाल और रंग, ये है होली का हुड़दंग, ये है होली का हुड़दंग। बहुत खूब, बहुत खूब। आप मंच पर बैठिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जगह दीजिए मंच पर। नहीं, हाँ, पूनम जी की रचना पर एक भोजपुरी की पंक्ति याद पड़ रही है कि ना जाने के मंतर बारल मनबऊ राय लागल, आ चढ़ते फागुन अचरा सर के लाज पर आए लागल। ते फागुन के महीना बा।